हम लोग पवन खेड़ा का पेड़ा बनाने का काम करेंगे और बिल्कुल हम लोग बनाएंगे। आप पवन खेड़ा का पेड़ा बनाएंगे? बिल्कुल। अरे भाई पवन खेड़ा की बात ना आप कांग्रेस के नेता हैं। अरे आप ऐसे बोलते हैं। आप बोले हैं पवन खेड़ा का पेड़ा अरे बनाएंगे। फंसाइए नहीं भाई साहब। हेमंत विश्व शर्मा का जो है हम लोग पेड़ा बनाने का काम करेंगे। इस पार्टी में भाई एक से बढ़कर एक नमूने भरे हुए हैं। जैसा इनका नेता वैसे ही इनके कार्यकर्ता। मुस्लिम एरिया सिर्फ टीएमसी है। ऑप्शन में कांग्रेस अगर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, वरना मुस्लिम एरिया में सिर्फ टीएमसी है। बीजेपी का बी का वर्ड का जो थोड़ा सा टुकड़ा है ना, वो नुक्ता भी उसको नहीं जाएगा। वो 99 बोलो 100 बोलो, जो डेटॉल का ऐड है ना 99% 9 को मिटाएगा, वो एक को नहीं मिल रहा है, वो एक भी नहीं जाएगा बीजेपी। देखो भाई ये तो सारे के सारे अवेयर हैं, चाहे पंचर बनाने वाला हो, ठेला लगाने वाला हो, पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर हो, चाहे अनपढ़ हो, ये सब अवेयर है। ये जानते हैं कि इनके इस्लामिक क्रांति के बीच में कौन खड़ा हुआ है। इनका जो गजवा हिंद का सपना है उसमें कौन ब्रेकर की तरह काम कर रहा है। बस जो हिंदू है वही नींद की गोलियां लेकर सोया हुआ है। और मैं चैलेंज करता हूँ हेमंता को, है बात तो पप्पू यादव को गिरफ्तार करके देख लेना, है औकात तो देख लेना, जहाँ बोलो मैं आने को तैयार हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही ये एक केस में कॉन्विक्ट हो गया था, तभी रोते हुए नजर आया था। इसकी तबीयत खराब हो गई थी, बेचारा जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। आंदोलन का है। जैसे कुत्ता अनजान गाड़ी के पीछे दौड़ता हुआ भागता है और उस पर भौंक रहा होता है, लेकिन जब वो गाड़ी रुक जाती है तब उस कुत्ते को नहीं पता होता है कि वो आखिर क्यों भौंक रहा था। तो ऐसे ही कुछ इनके भी हालात हैं। देश हमारा राज ब्राह्मणों का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ब्राह्मण विदेशी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ब्राह्मण विदेशी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। नई रोशनी आई है, हमारा भाई है। नई रोशनी आई है, हमारा भाई है। यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी लागू करो, यूजीसी लागू नहीं हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। यूजीसी लागू नहीं हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। यूजीसी लागू नहीं हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। ओबीसी की जाति आधारित गिनती करो, वरना कुर्सी खाली करो। ओबीसी की जाति आधारित गिनती करो, वरना कुर्सी खाली करो। ईवीएम मशीन बंद करो। नई रोशनी आई है, मुस्लिम हमारा भाई है। और इस आंदोलन इनके साथ जो मुस्लिम व्यक्ति चल रहा है, यदि आप उसके चेहरे को देखेंगे, उसकी हंसी को देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो मुस्लिम क्यों हंस रहा है। उसे पता है इन नमूनों को जरा भी शत्रुबोध नहीं है। कहाँ से आया उस पे फरमान पे इतना पैसा, जहाजों में घुमा रहा है। उसके घर की हालत देखी आपने? मैंने पता किया है, पंचर तो लगाते ही घर पे सही तरीके से, उसके छत भी नहीं है ढंग से, घर भी टूटा फूटा है। भाई जहाजों में घुमा रहा है, कहाँ से पैसा आया है? अच्छे अच्छे होटलों में जो है उसको घुमा रहा है, रख रहा है, पैसा कहाँ से? पीएफआई ने तो दिया, आदि संगठन ने दिया, क्योंकि उसका सदस्य है, उनका काम कर रहा है। पीएफआई का यही काम है। जैसे चंगुर बाबा थे, चंगुर बाबा नाम सुना है? लो भाई, मोनालिसा के शौहर की हकीकत उनके ही कौम के एक व्यक्ति ने बता दी कि इनके घर में रहने को जगह नहीं है, खाने को सही से खाना नहीं है, लेकिन ये आज बड़े बड़े होटल्स में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये सारा का सारा पैसा बिना किसी फंडिंग के नहीं आएगा। और यहाँ पर बात सिर्फ मोनालिसा की नहीं है, ये बात बाकी की अन्य लड़कियों के दिमाग में नैरेटिव फिट करने की है। देखो मुस्लिम लड़के शादी करने के बाद कैसे वाहवाही मिलती है, कैसे घूमने को मिलता है, कैसे जिंदगी सुख में बीतने लगती है। ये कुंभ वाली लड़की तो बस एक जरिया है इस नैरेटिव को हर हिंदू लड़की के दिमाग में भरने का। अरे भैया, कुरान में ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। अब वंदे मातरम का मतलब ये होता है, वंदे यानी इबादत करना, मातरम यानी माता की, है ना। तो हम लोग जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर हम माता की इबादत क्यों करें? हम अपनी सगी माँ की इबादत नहीं करते, क्योंकि हमारा हुक्म है ये। तो कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, भाड़ में जाए। कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, और वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते हैं ना मुसलमान, खाली वोट लेने के लिए है। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। कांग्रेस ने जितू पटवारी को भी शिकायत करने की बात करी। किसने? जितू भैया ने शिकायत करने की बात करी, हमारी शिकायत करने की बात करी। अच्छा, घटनाक्रम हो जिस तरीके से बात वहाँ पे बताई जाएगी, क्या लगता है? अच्छा, बता दे फिर जाके। ठीक है, हम भी चले जाएंगे ईएमआईएम में, वहाँ बॉम्बे में जीती है फिर बहुत सारे वोटों से। हाँ, ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी लिखा रखा हमने कि कांग्रेस में ही रहेंगे जिंदगी भर। पार्टी के अंदर फूट हो रही है। यह है कांग्रेस की काउंसलर रुबीना इकबाल, जो कि अपनी आसमानी किताब के बारे में बता रही हैं। मुझे नहीं जानकारी कि आपकी आसमानी किताब में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि हमारे संविधान से पहले आपकी आसमानी किताब नहीं है।
पहले संविधान है, उसके बाद आपकी आसमानी किताब आएगी। तो पहले आपको संविधान को ही फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आपको अपनी आसमानी किताब ही फॉलो करनी है तो हम लोग इस देश के टुकड़े करके आपको एक देश दे चुके हैं। तो पहली फुर्सत में पाकिस्तान निकल जाइए, वहाँ जाकर अपनी आसमानी किताब को फॉलो कीजिए। यहाँ अगर आप रहेंगे तब आपको संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगले महीने की, अप्रैल की हिंदी जानते हो? तो 23 तारीख को वोट पड़ेंगे तो आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लेना है, वोट डालना है, ठीक है? किसी के बहम में नहीं रहना, किसी से डरना नहीं है। कोई डराता है, कोई कुछ करता है तो इसकी सूचना हमको पुलिस को देना है, चुप नहीं बैठना, ठीक है? कोई लोभ देता है, जैसे पैसे का लोभ देता है या कुछ देता है, दबाव डालता है कि हमारी वोट डालो, दबाव डालने वाले भी आते हैं ना, जबरदस्ती भी कोई जबरदस्ती करता है, कोई किसी प्रकार का करता है तो हमको इसकी सूचना देना है। हम इधर पैदल भी घूमते रहते हैं, गाड़ियों से घूमते रहते हैं, रास्ते में भी कह सकते हो, पुलिस स्टेशन में भी जाके कह सकते हो, बीडीओ ऑफिस में भी कह सकते हो। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका अपना वोट है, जिसको चाहते हो उसको वोट डालना है, ठीक है? हम यहाँ बार बार आते जाते रहते हैं, कभी भी इसके बारे में हमको बता सकते हो, ठीक है ना? ठीक है सर। बंगाल में ये हालात हैं जो कि आज किसी से छिपे नहीं है। सीआरपीएफ को जगह जगह लोगों को जाकर बताना पड़ रहा है, उनका डर दूर करना पड़ रहा है कि आप वोट डालने आइए, कोई भी समस्या होती है तो हमसे शिकायत कीजिए। इस तरह से बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने हिंदुओं को डरा धमका रखा है। तो बंगाल में रहने वाले मेरे सभी हिंदू भाई बहनों से आग्रह है कि इस बार थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और हर लोग वोट देने अवश्य जाइएगा। इस बार इस टीएमसी की गुंडों वाली पार्टी को उखाड़ कर फेंक देना है। मैं झूठ नहीं बोलता, जो मैं कमाता हूँ वो बता रही हूँ। मस्जिदों में आतंकवादी सोच दिया, मस्जिदों में, मदरसों में आतंकवादी सोच दी जाती है, इसीलिए ये मुसलमान जो है वो ये सारे काम करते हैं। आप कह रहे हैं मदरसों में डॉक्टर इंजीनियर नहीं आतंकवादी पैदा, आतंकवादियों की पढ़ाई दी जाती है, स्पेशल उनके दिमाग में डाला जाता है हाँ कि हमारे साथ जुल्म करा जा रहा है, वो बच्चों के दिमाग में पड़ जाता है, फिर बड़े होके वो उसी तरह दुश्मनी दिखाते हैं। जहाँ मस्जिद के बाद जितनी भी इलीगल है वो सबको हटाओ। इमाम बुखारी जो है ना आपका ऊपर से फतवा जारी करवा दे। इमाम बुखारी से जो है वो मैंने सुप्रीम कोर्ट में किया था, इसको फांसी दो, ये सबसे बड़ा देश का गद्दार है। इमाम बुखारी को आप गद्दार कह रहे हैं? वो सबसे बड़ा गद्दार है। इमाम अहमद बुखारी सबसे बड़ा गद्दार है। सब कन्वर्टेड है, मैं भी हिंदू था। सारा मुसलमान कन्वर्टेड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब। ये फैज़ इलाही मस्जिद के पास के आसपास के कंस्ट्रक्शन हटाए गए, कैसे देखते हैं? सही है गलत? ये बिल्कुल सही है। पत्थरबाजी हुआ सही है? पत्थरबाजी बिल्कुल गलत है, जिसमें पत्थरबाजी करी है इनके द्वारा कही गई एक एक बात सच। आज हमारे देश के मस्जिद व मदरसे आतंकवादियों का अड्डा बन चुके हैं। यहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, पैसा दिया जाता है, फंड इकट्ठा करके दिया जाता है। और ये बात मैंने इनकी कौम का एक व्यक्ति बोल रहा है। मैंने AMU से अपनी हायर एजुकेशन की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली से की थी, उसके बाद मैं अलीगढ़ चली गई और आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे को ना अपने होम टाउन से मास्टर्स करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने घर पे रह रही थी। तो AMU is in Central University. You have to pass 3 exams to get into MBA, that too from international business. It is a very reputed course from AMU, right? So I did it. वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बने। तो मैंने देखा कि जितना गवर्नमेंट इनको जितना सब्सिडीज़ दे रही है, बहुत सारी चीज़ें दे रही है कि आपको फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री में आपको AC हॉस्टल मिलते हैं रहने को, इतना अच्छा खाना मिलता है। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद जो वहाँ पे मुस्लिम्स का माइंडसेट है, मुस्लिम जो मेरे फ्रेंड्स थे, हैं भी अभी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनका माइंडसेट इतना एंटी नेशनल है कि वो लोग यही नहीं जान पा रहे कि हम पहले स्टूडेंट हैं, वी शुड बी पेट्रियट फर्स्ट रेदर देन बीइंग रिलीजन को फॉलो हम बाद में करें, पहले हम अपने देश के बारे में सोचें। हम अगर वो किसी मुकाम पे पहुंच भी जाते हैं फ्यूचर में, तो उनको क्या लगता है कि हम यहाँ से बाहर निकल के मुस्लिम कंट्रीज़ में जाके सेटल हो जाएं और उनके लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इस देश की सॉइल पे इतना खाया है। लेकिन ये एंटी हिंदू और एंटी नेशनल जो इनका माइंडसेट है, उसको आप लाइफ में चेंज नहीं कर पाओगे। चाहे ये डॉक्टरेट कर रहे हैं, चाहे ये मास्टर्स कर लें, चाहे ये और PhD कर लें, ये लोग कभी भी आपके सगे नहीं हो सकते हैं। ये हिंदूज़ को हमेशा एज ए थ्रेट ट्रीट करते हैं और उनको इतना शिटी फील कराते हैं कि अरे मैं AMU में गई, मैं हिंदू हूँ, मेरे से बोला आप BHU में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ो, आप हमारी सीट खाने क्यों आ गए हो। आई हैव ऑल द टैलेंट टू गेट इन टू दैट यूनिवर्सिटी। मैंने उनको बोला आप हिंदुस्तान में रहते हो तो आप
ऑलरेडी उस नेशन में रह रहे हो जो हिंदूज़ के लिए बना है, एंड नाउ वी आर अलाउइंग यू, वी आर गिविंग यू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, आपका JNU हो गया, जामिया है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस सब में आपको माइनॉरिटी का स्टेटस दे रखा है और आपको इतनी सारी फ्री फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, उसके बाद आप उसका इनका बच्चा जो कि अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहा है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने जा रहा है, बट उसके बावजूद भी इनके दिलो दिमाग में वही मदरसे वाली शिक्षा भरी हुई है। चाहे दिखावे के लिए कितना भी मॉडर्न बन जाए, कितने भी सेकुलर बन जाए, लेकिन जो हकीकत है, ये अंदर से जो कट्टरपंथ है, जो जिहाद वाली मानसिकता, वो इनकी दूर नहीं होने वाली। अब आइए खड़गे जी के परिवार का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि जिस कौम की तरफ ये इतना झुकाव रख रहे हैं, उस कौम ने इनके परिवार की क्या हालत कभी की थी। इनके परिवार के तमाम सदस्य जिंदा जला दिए गए। और किन्होंने जलाए? मुसलमानों ने जिंदा जला दिया खड़गे जी के परिवार के लोगों को। ये उनकी राख लोटे में लेके आए। क्या दुश्मनी थी खड़गे के परिवार से मुसलमानों की? रजाकारों का आंदोलन चल रहा था वहां, हाहाकार मचाए हुए थे। डायरेक्ट एक्शन जो बंगाल में हुआ, उस जैसा काम वहां हो रहा था आंध्रा में। मैं राज जी से कहूंगा, कभी खड़गे जी से पूछिए, और खड़गे जी में इतना नैतिक होना, साहस होना चाहिए, कभी मंच पर बोलो मेरे भाई कि तो आपके माता पिता, आपके बाबा दादी को किसने मारा था, किसने जिंदा जलाया था। बोलो तो यार, जब तक जीवित हो तभी तक बोल सकते हो, फिर क्या बोलोगे राज भाई? हमारे पुरखों को कोई जिंदा जला दे और हम उसके बारे में बोल भी नहीं पाए, ऐसी राजनीति मंजूर नहीं होनी चाहिए। दलित समाज के खड़गे का परिवार, ये ना तो वहां राजा थे, ना नवाब थे, सामान्य जीवन जीते होंगे इनके पुरखे, गरीबी का अपना काम करते होंगे, क्यों मार दिए गए? जिस विचारधारा के लोगों ने उनको मारा, वो विचारधारा भारत में सांप भी है, अजगर भी है, जहर भी है, सब है। जिस कौम ने कभी इनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, आज ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उसी कौम के तलवे चाट रहे हैं। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अपने चैनल की लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो जाकर एक बार उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।